देखो, ये वीडियो भैया इसलिए बनाई जा रही है कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना हो गई है भैया। आज समाज धर्म का जो कंपनी चल रही है, आज हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी, ईसाई, एक कबीर दास जी का कोई धर्म था नहीं, उनको भी यूज कर लिया गया। कुछ महान व्यक्तियों ने उनको भी एक धर्म के रूप में स्थापित कर दिया है। ये वीडियो सब्सक्राइब के लिए नहीं बनी, ना ही लाइक के लिए। ना लाइक चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। जीवन में उतार सको, यही बड़ी बात होगी। जितने भी धर्म हैं, धर्म समुदाय, सनातन का भी प्रचार हो गया दबा के, रील की तरह प्रचार हुआ है सनातन। मैं भी चौरसिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हिंदू धर्म में तो पैदाइश है मेरी, लेकिन जो धर्म में चल रहा है ये मन को कुंठित कर जाती है। ये चल क्या रहा है, सिखाया क्या गया है। सब अपने अपने हिसाब से सिखा रहे हैं। सब सिखा रहे हैं कुछ न कुछ, हम भी सिखाने आ गए। हम कोई बाबा ओबा नहीं है, अब बाबा समझना भी मत। देखो, बालों को ठीक कर रहे कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ये देह भाव हमारे में है दबा के। जो विकार समाज में है वो हम में भी है और कूट कूट के भरा है। बाबा नहीं समझना दोस्त, क्योंकि समाज ऐसे ही चल रहा, देख रहा हूँ। समाज क्या कह रहा है, जो समाज के समाज में जो इंडिविजुअल हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है, जो उनके विचारों के समीप है, वो उनको फॉलो कर रहे हैं। सबका एक एक गुट हो गया है कट्टरपंथी। वो किसी भी धर्म की कट्टरपंथी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी। चलो, मैं सबसे पहले तुम्हें बुद्ध धर्म के बारे में बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ ये है। किताबों में तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा है भैया। बुद्ध धर्म बिल्कुल सहज। बुद्ध धर्म का बेस ही यही था कि संसार के समस्त विकारों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। इच्छा मृत्यु।
शरीर की नहीं, इच्छाओं की। पहले उनको भगवान बनाया, फिर धीरे धीरे जब ये तिब्बत चाइना के अंडर में आया, वहाँ के तिब्बती लोग मांसाहार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि हिसाब से ठीक है, मजबूरी है, क्योंकि धर्म, समाज, कुल, आसपास से धर्म की संज्ञा बदल जाती है। रावण ने भी बोला हुआ है। मैं रावण को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि रावण ज्ञानी था, ज्ञान की सर्वोच्चता थी उसमें, ये बात छिपी नहीं है। तो कह सकते हैं मतलब थोड़ा सा भी सोच के देखो, भगवान बुद्ध ने भी सोचा नहीं होगा। अहिंसा उनका परमो धर्म ऐसे करके था उनका हिसाब किताब। सबसे ज़्यादा मांस, मछली, जो भी है मांस वाली चीज़ें, जीव जंतुओं की हत्या सब वहीं पे हो रही है जहाँ बौद्ध बाहुल्य जनता, बौद्ध को मानने वाली जनता है। हद तो अब हो गई है कि भैया अब जिंदा खा रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नेपाल, म्यांमार, भूटान, इन सब में दबा के मांसाहार हो रहा है। पहले धर्म की परिभाषा समझते हैं। जो मुझे लगता है जितने प्रकार की तामसी प्रवृत्तियां व्यक्ति विशेष के मन में आज घर कर गई हैं, राक्षस हो गया, बौद्ध धर्म को किस प्रकार से तोड़ा गया है ये आप किताबों में आप देख सकते हैं। बौद्ध धर्म पहले कैसा था, उसकी धारणाएं क्या थी, अब क्या हो गई हैं, विलुप्ति के कगार पर हैं। चलो एक समय माना कि मांसाहार करना मजबूरी थी, पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए तरह तरह की पत्तियां हैं जो खा के गुजारा की जा सकती हैं। समाज में दूसरों को देख के मॉडर्नाइजेशन का यही असर है। चाइना में क्या चल रहा है, तिब्बती जनता पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। Cause we follow others like a monkey, क्योंकि हम मंकी प्रजाति के ही हैं, ऐसा जीव वैज्ञानिक कहते हैं। मंकी से विकास हुआ है मानव जाति का, चंचलता विद्यमान रहती है, ठीक है, लेकिन चंचलता इस स्तर पे पहुंच चुकी है जो असहनीय है।
और किस सनातन धर्म की बात हो रही है भैया आज इंडिया में? कोरोना काल के समय लोगों ने देखा ही होगा, लोग अपने घर का नल का तोड़ दे रहे थे, बंद कर दे रहे थे, उसको सिस्टम विहीन कर दे रहे थे ताकि ये कार्यरत ना रहे, ताकि कोई पानी ना पिए। पानी पिएगा तो भैया उनको भी फैलने का भी खतरा है। अपने इस कपड़े की सुरक्षा के लिए दूसरे का कपड़ा भाड़ा न जाए, ठीक है। हैदराबाद में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, है अभी भी। वहाँ पे शायद सुना है जंगल था, मैंने न्यूज़ में देखा था। द न्यूज़ इज सो ऑथेंटिक और नॉट, आई डोंट थिंक सो, लेकिन बहुत बड़ा न्यूज़ था, काफ़ी दिन तक चला, बहुत सारी रील्स आई, ऑथेंटिकेशन तो हो गई। पता तो होगा ही आप लोगों को कितने जीव जंतु बेघर हुए। हमारा घर घर, उनका घर, वो कहाँ रहेंगे? और इंडिया में जहाँ पे सनातन, जहाँ पे राम की पूजा की जाती है, किस राम की मानते हो भाई? किस राम को मानते हो? मैंने भी रील में एक बड़ा अच्छा रील मुझे अच्छा लगा। हम भी आज के ही विकार वाले पुरुष हैं, कोई बाबा मत समझना। डोंट फॉलो मी, फॉलो माई थॉट्स if you can. You don't need to follow my channel, you don't need to subscribe my channel at all. If you can follow, then follow my thoughts, क्योंकि मानवता खतरे में है बाबू। मेरे बच्चे मारे जा रहे हैं। अगर मैं पूरी थॉट्स रखता हूँ तो बहुत सी जनता को आपत्ति होगी। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी ने कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक राम सब कहें, ठाकुर ठग और चोर, और एक राम साधु कहे, तू राम कछुआ। कबीर दास जी आज के इस समाज को देख के व्यंग्यात्मक शायरियाँ कहते रहे। कभी उनको मुल्ला पीटे, कभी पंडित पीटे। उनके गूढ़ वचन आज भी गूढ़ ही रह गए।
जिस तरह तुलसीदास जी को भी एक बात समझ में नहीं आई कि राम जी ने परशुराम जी से क्या कहा। गूढ़ गूढ़ शब्द का जो बात कही है तुलसीदास जी ने, ये गूढ़ ही क्यों रह गए? यह तुलसीदास जी ने छुपाया हो। उसका उत्तर मुझे लगता है कि जब व्यक्ति अपने आशिकी में हो तो उसकी मुख से हर बात निकली हुई शायरी हो जाती है, आजमाई हुई। और व्यक्ति भक्ति में हो तो उसके मुख से निकली हर बात शास्त्र बन जाता है। इसमें किंचित मात्र का कोई भी संशय नहीं करना चाहिए, ये मेरा मत है। समाज आज इस युग में इस गति को प्राप्त कर चुका है जो सोच का विषय है। शरीफ वर्ग, इज्जतदार घराना, यही चल रहा है। अगर आप मुस्लिम करते हो तो एक मुस्लिम की भी बात बता देता हूँ। मैं संत कहता हूँ उनको, वेशधारी संत नहीं, भाव से संत। लास्ट में किसी को समझ आया, इरफान खान नाम के अभिनेता रहे हैं इंडिया में, उसने एक बात कही थी, शायद आखिरी इंटरव्यू नहीं था उसका, आखिरी साल रहा होगा, आखिरी के कुछ साल बचे थे उसके लिए, कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ एनीथिंग, इफ आई एम प्राउड फॉर माई अचीवमेंट्स I am repeating it. If I am proud for my achievements, then it will be अहंकार। मैं किसी भी बात को गर्व नहीं करता, या मेरी बेटी ने बहुत कुछ कर लिया, या फिर मेरे घर वालों ने या मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया, नहीं। अहंकार का सूचक है। मुझे नहीं लगता ये कुरान में है। इस बंदे को कैसे पता? क्या वो सनातनी था? ये भाव होते, भाव से संत। एक बाबा हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी, आजकल बहुत छाए हुए हैं। उनके एक आइडल गुरु थे उड़िया बाबा। उड़िया बाबा के बारे में जब वो विस्तृत जानकारी देते हैं, वो इधर गए उधर गए, महंत बने,
बहुत कुछ किया, मन को शांति नहीं मिली। जिस प्रभु का वो ध्यान करते थे वो प्रभु उस रूप में उनको दिखाई देते थे, महसूस होते थे, पर मज़ा नहीं आया उनको। एक बार की बात है, वो किसी शायद मध्य प्रदेश के किसी गांव में बड़ा सा वृक्ष बरगद का, उसके नीचे कोई पगला बाबा गांव के लोग कहते थे, शरीर से कीड़े निकल रहे हैं। शरीर में कीड़े पड़ गए हैं और वो उन कीड़ों को जो शरीर से निकल के दूर जा रहे हैं, उनको कीड़ों को वापस उठा के अपने शरीर में डाल ले रहे हैं कि कहीं बेटा बाहर गया तो क्या खाएगा, कोई तेरा ही शिकार कर लेगा, तू मर जाएगा, तू मेरे शरीर में वास कर, इन चर्मों को खा ताकि तेरा शरीर सुरक्षित रहे। ये भावना जब तक नहीं आ जाए तब तक संत और भगवान में अंतर है। मतलब जब तक नहीं आया तब तक यार आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? आजकल जो विनाश लीलाएं चारों तरफ चल रही हैं, अहम का चक्कर बाबू भैया, कि मैं बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। हिंदू अपनी कह रहे हैं मेरा धर्म बड़ा, मुस्लिम अपने धर्म में बड़ा। पर्यावरण के साथ इतनी छेड़छाड़, देखो भैया, पर्यावरण छेड़ोगे तो पर्यावरण बदला तो लेगी, जरूर लेगी। इंडिया में 2 घटनाएं ऐसी हुई जो हृदय विदारक थी। पहली घटना हैदराबाद में किसी विश्वविद्यालय में, जो मैंने अभी बताया, जंगल को रातों रात काट दिया गया। सारे बच्चे इधर उधर अपने घर की तलाश, जन्मस्थान पे जा रहे हैं। दूसरा मैं कह नहीं सकता, कुछ खुद समझ सकते हो आप। बात ही कुछ ऐसी है, कुछ विवादित बात है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, धर्म एक रास्ता होना चाहिए, मार्ग। सहज। धर्म को जटिल बनाया गया ताकि हम इसको इम्प्रूव करके इम्प्रूवमेंट समय समय पर करते रहें, लोग हमारी गुलामी करते रहें।
आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉलो मी, एग्जीक्यूट इन योर लाइफ।